हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूं मीन एकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, ठीक है। और ये कुछ एनालॉजी के टाइप हैं। अब पहली बात, एनालॉजी होता क्या है, ठीक है। एनालॉजी एक ऐसा चीज़ है जो दो वर्ड या मतलब दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बताता है, मतलब उस रिलेशन से कनेक्टेड उन रिलेशन से कनेक्टेड चीज़ों को जोड़ के रखे रहता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एनालॉजी। और ये रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर इतने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है कि हमारे देखिए यहाँ पास आप, ये हमारा एनालॉजी के अंदर टाइप, ठीक है। टाइप 1 जो है वो वर्ड एनालॉजी है, ठीक है, ये वर्ड है। देन टाइप 2 जो रहता है वो क्या होता है, वो एक अल्फाबेटिकल एनालॉजी होता है, ये वर्ड वाला है। और देखिए ए से लेके के तक के जितने भी हमारे पास अभी टाइप्स हैं वो पूरे सिर्फ वर्ड एनालॉजी के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक करके टॉपिक को समझाते जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब ये हो गया हमारा एनालॉजी। अब आज हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि एनालॉजी होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसका ये किस किस टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि मैंने बता चुका कि एनालॉजी क्या है, किसी भी दो शब्दों के बीच में या किसी भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दर्शाता है, ठीक है। अब किस तरीके के रिलेशन वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ठीक है। पहले हम ए से लेके एफ तक की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम जी से लेके एच आई जे के चीज़ों को उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ठीक है दोस्तों, अब एनालॉजी में देखिए पहला क्या है, पहला टॉपिक पहले टाइप के अंदर क्या बोलता है, पहला टाइप अंदर क्या बोलता है, शब्द और उसके विलोम, ठीक है। अब इसमें कैसा रिलेशन रहता है, इस टाइप के में क्या होगा कि जैसे कोई भी वर्ड देगा, ठीक है, जैसे कि क्या दे दिया वर्ड, जैसे कि दे दिया वर्ड दे दिया हमको, मतलब शब्द दे दिया हमको पानी। अब पानी का मतलब जल, जल का अपोजिट क्या होगा, अग्नि, ठीक है। तो हमें क्या बताना रहेगा, उसमें किस टाइप का रिलेशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जल है, ठीक है, उसका उल्टा बताना है, मतलब विलोम, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है, वो क्या हो जाएगा, अग्नि, ठीक है दोस्तों। ओके, इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। तो जैसे कि ये है, और या फिर ये बोल सकते हैं जैसे कि ठंडा और गर्म, ये हो गया। और ये इसी के साथ साथ और क्या हो सकता है अपोजिट में, जैसे कठोर, ठीक है, कठोर और कोमल या फिर सॉफ्ट, इंग्लिश में सॉफ्ट और हिंदी में कोमल, ठीक है। अब ये हो गया, देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पास हो गया, हम लोगों ने क्या देख लिया, किसके उदाहरण देख लिए, शब्द एवं उसके विलोम के, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, उसके जो टाइप 1 के अंदर का जो पॉइंट ए था वो हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे इसके सेकंड पॉइंट की ओर, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें किस टाइप से रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेकंड क्या बोला, शब्द और उसके पर्याय। पर्याय का मतलब क्या है, उसका पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं उसको, सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसे रिलेशन रहेंगे, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, जल का पर्यायवाची क्या रहता है, जल का और क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं। ऐसा टाइप से वर्ड्स के पेयर बने हुए रहेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से क्या हो गया, ठंडा, ठीक है। अब ठंडा को और क्या बोलते हैं, ठंडा को बोलते हैं शीतल, ठीक है। ठीक है, ठंडा शीतल। देखिए इस तरीके से क्या रहता है कि हमारा जो पर्याय वर्ड रहता है इस टाइप के इसमें पेयर बने हुए रहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको एक ऐसा एक ये बता देगा, ठंडा मतलब शीतल, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इसी से पूछेगा कि नेक्स्ट वर्ड का पर्याय क्या होगा। लाइक जैसे ये हमको ठंडा और शीतल बता दिया, तो फिर हमको अगला क्या पूछ देगा, हमको अगला कुछ ऐसा पूछ देगा जैसे कि गर्मी। गर्मी को क्या रिलेट करेंगे हम लोग, गर्मी को रिलेट करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन मार्क करके पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। और उसका फिर हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, गर्म लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारा सेकंड टॉपिक भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे किसकी ओर, अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, शब्द एवं उनकी तीव्रता। अब यहाँ पे तीव्रता का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि यदि हम हिंदी में देखें तीव्रता का मतलब क्या हो जाता है कि हम उसकी गति को बोल रहे हैं, ठीक है। कोई वस्तु कितनी तीव्र है वो मतलब उसका तेज
ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीव्रता का मतलब क्या है, यहाँ पे तीव्रता का जो मतलब है वह वस्तु की उसकी टाइप्स से है, ठीक है। जैसे कि आम खट्टा होता है, ठीक है, तो उसमें आम क्या हो गया, वह वस्तु हो गया और उसकी तीव्रता क्या हो गई, खट्टा, ठीक है। अब ये हो गया, जैसे कि उदाहरण आम इज इक्वल्स टू खट्टा, ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अब इसी के जैसे कि हम और क्या 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 बन सकता है, ठीक है, इसमें से और क्या बन सकता है, जैसे कि चाय, चाय क्या होती है, उसका क्या होता है, देखिए चाय मीठी तो होती है, लेकिन यहाँ पर अभी उसकी विशिष्टता क्या है, चाय क्या होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, चाय होती है गर्म, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गर्म, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक की विशिष्टता क्या हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाता है, ठंडा रहता है, ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, शब्द और उसकी तीव्रता भी कंप्लीट। यहाँ पे तीव्रता का मतलब उस वस्तु की विशिष्टता से है, मतलब विशेषता से है कि वो क्या है, आखिर उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उत्पाद एवं कच्चा माल, ठीक है। अब यहाँ पे उत्पाद और कच्चा माल में कहने का मतलब क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उत्पाद, उत्पाद में क्या आता है, उत्पाद में आ जाता है जैसे कि सोना, ठीक है, बेसिकली सोना नहीं, उत्पाद, उत्पाद मतलब ज्वेलरी, आभूषण। अब आभूषण बनाए किससे जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं ज्वेलरी से, मतलब गोल्ड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब उत्पाद में हम क्या बोलेंगे, यदि उत्पाद में हम गहना लिखते हैं तो कच्चा माल क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा सोना, ठीक है, ओके, ये हो गया, है ना, ये। और उसी के तरीके से और क्या हो सकता है, ठीक है, उत्पाद और कच्चा माल में और क्या सकता है, जैसे कि क्या रहता है, कपड़ा, ठीक है। अब कपड़ा क्या है, एक प्रकार का उत्पाद है। अब इसका कच्चा माल क्या होगा, इसका कच्चा माल में आ जाएगा कपास, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से है, ये हो गया हमारा उत्पाद और कच्चा माल, ठीक है दोस्तों, ओके, तो ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की ओर। पांचवें पॉइंट क्या लिखा है, वर्ग एवं जंतु। अब इसमें क्या होता है, वर्ग एवं जंतु के अंदर क्या आ जाता है, देखिए वर्ग और जंतु के अंदर आता है कि जैसे कि हमारा सांप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरीसृप बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, जमीन में रहने वाले जीव हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है, ठीक है। जो शैल में रहते हैं उन जीवों को अलग में बांट के रखा है, जो आसमान में रहते हैं उन जीवों को अलग अलग नाम से, जैसे उभयचर, ये सब जीवों के नाम से हमने उसको कैटेगरी में बांट के रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ग एवं जंतु, ठीक है दोस्तों, ओके। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, सांप है, सांप का क्या हो जाएगा, सरी, सांप का हो जाएगा यहाँ पे, सांप का क्या है हमारा, सॉरी, हाँ, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण इसका दे देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि सांप है, तो सांप का क्या होता है, सांप का हो जाता है सरी सिर्फ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वर्ग एवं उसके जंतु को कहा गया है, ठीक है, मतलब वर्ग एवं जंतु, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, औजार और उसका मापन, ठीक है। अब यहाँ पे औजार को लेके हमको ये नहीं सोचना है कि वो किसी वेपन का बात कर रहा होगा। यहाँ पे औजार का मतलब है, यहाँ पे औजार का मतलब है कि जैसे कि हम क्या लेते हैं, स्केल लेते हैं, या फिर भूकंप आता है तो उसका कुछ एक मैकेनिज्म लेते हैं। यहाँ पे औजार का मतलब मैकेनिज्म से है, ठीक है। मशीन जिससे हम किसी चीज़ को नापते हैं, ठीक है। किस चीज़ को नापते हैं वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कि थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या हो जाएगा, वह गर्मी के टेम्परेचर को नापने का एक औजार है, ठीक है। और उसका जो रीडिंग निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मापन, ठीक है। और जितनी गर्मी में बताएगा वो, मतलब कितना गर्मी है बताएगा अपने मीटर से, वो क्या कहलाएगा, उसका मापन। तो जैसे क्या हो जाएगा, औजार का नाम क्या आ जाएगा, थर्मामीटर, ठीक है। और अब इस थर्मामीटर का मापन क्या हो जाएगा, इस थर्मामीटर का जो मापन है, ठीक है, उसको हम लोग किस में लिखते हैं, देखिए दो टाइप्स के रहते हैं, एक डिग्री सेल्सियस और दूसरा क्या हो जाता है, फ़ारेनहाइट। लेकिन अलग अलग थर्मामीटर का अपना अलग अलग नियम रहता है। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, कभी भी वैसे जैसे गर्मी नापने की पारी आती है तो हम उसको लिखते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है।
फ़ारेनहाइट भी है गर्मी नापने का, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट और मोस्ट प्रेफर किया जाता है वो रहता है डिग्री सेल्सियस, ना कि फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन जो हम लोग पारा वाला जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पारा वाला थर्मामीटर रहता है वो क्या होता है कि वो हमको फ़ारेनहाइट बताता है। ठीक है, वो हमें डिग्री सेल्सियस कभी भी नहीं बताता, वो हमको फ़ारेनहाइट में बताता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए अब इस तरीके से हो गया हमारा कौन सा वाला, हमारा ये हो गया F वाला भी कंप्लीट। ठीक है, मतलब औजार एवं मापन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद हम चलेंगे, अब हम उसके बाद चलेंगे हमारे अगले पॉइंट कौन से, तो ठीक है, यहाँ पर अब हमारा G से लेके K तक के हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा उत्पाद है। ओके, हाँ, तो ठीक है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या बचा है, हमारा बाकी बचा हुआ टॉपिक क्या क्या है जरा देख लीजिए। यहाँ पर बचा कारण एवं प्रभाव। ठीक है, अब कारण और प्रभाव के अंदर किस टाइप से एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे, कारण और प्रभाव। ठीक है, इसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि क्या बोल सकते हैं, किताब। ठीक है, अब किताब क्या करते हैं, किताब का क्या प्रभाव है, किताब का मतलब हम लोग क्या करते हैं उसकी, देखिए प्रभाव मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे विशेषता ही है। तो देखिए किताब का भी यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, बुक और उसका रिलेशन हो जाएगा, किताब का रिलेशन बुक और रीडिंग। ठीक है, रीड। ठीक, उसी तरीके से और क्या हो सकता है, इसी तरीके से देखिए और क्या हो सकता है, जैसे कि बुक और रीडिंग है, इसी तरीके से और क्या हो सकता है, जरा सोचिए और क्या हो सकता है। तो जैसे कि बुक और रीडिंग है, उसी तरीके से क्या हो जाता है, मेडिसिन। ठीक है, मतलब दवाइयाँ। और अब दवा का काम क्या है, दवा का काम है इलाज करना। ठीक है, उसका क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलाज। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप पूछता, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, भौतिक राशि। ठीक है, अब इस भौतिक राशि के अंदर भौतिक राशियां और क्या लिखा है, भौतिक राशियां और उसके मात्रक लिखा है। ठीक है, भौतिक राशियां और उसके मात्रक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भौतिक राशि और उसके मात्रक कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे भौतिक राशि और उसके मात्रक कहने का मतलब है कि जैसे कि भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे कि हमें चावल दे दिया है, ठीक है, अब चावल को हम लोग किस में नापते हैं, चावल को हम लोग नापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भौतिक राशियाँ। ठीक है, ये किस टाइप से हो जाएगा, चावल, और चावल को हम लोग कैसे नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ पर हमको दे दिया मिल्क, वाटर, तो वाटर को हम लोग मतलब दूध, पानी, तो ठीक है दूध। अब ठीक है, दूध को किस में नापते हैं, उसको किलो में तो नहीं नापते हैं, उसको हम लोग नापते हैं किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में नापते हैं, लीटर में। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे भौतिक राशियाँ एवं उसके मात्रक हो जाएंगे, और ये उनकी क्या हो जाएगी, एनालॉजी, मतलब उनके बीच का रिलेशन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि नेक्स्ट हमारा क्या लिया हुआ है और कौन सा एनालॉजी में क्या क्या बचा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग संबंध। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जेंडर से रिलेटेड कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, जेंडर क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, यही तो होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच का क्या रहता है, रिलेशन बताना रहता है। तो देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब हम आते हैं, ठीक है, लिंग और लिंग संबंध के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि बैल है, तो बैल का अपोजिट में क्या हो जाएगा, बैल का हो जाएगा गाय। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिलेशन बनेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या हो जाता है, जैसे कि बंदर। ठीक है, अब बंदर का अपोजिट क्या हो जाएगा, बंदरिया। ठीक है, और जैसे कि लड़का है, तो लड़का का अपोजिट क्या हो जाएगा, लड़की। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, लिंग संबंध वाले में इस तरीके से एनालॉजी हो जाती है, जो कि एक प्रकार से क्या है कि है जेंडर ही, लेकिन एक मेल जेंडर रहता है और एक फीमेल, मतलब एक मेल कैटेगरी और एक फीमेल कैटेगरी का एक रिलेशनशिप यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हो गया हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं राज्य और राजधानी। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको जैसे कि नाम पढ़कर ही पता चल जा रहा होगा कि राज्य और राजधानी के अंदर किस टाइप का रिलेशन रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या रहेंगे कि आपको कोई भी राज्य दे देगा और उसके राजधानी का रिलेशन दे दिया होगा, और उसी के प्रकार से हमें अगले राज्य मतलब जो राज्य का नाम दिया रहेगा या फिर राजधानी का नाम दिया रहेगा तो उसको हम लोगों को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि बिहार का क्या होता है, ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए हमें क्या कर देगा, या तो हमें राज्य देगा या तो हमें राजधानी देगा। ठीक है, जैसे कि क्या दे दिया, हमको दे दिया यहाँ पे रायपुर। ठीक है, अब यहाँ पे रायपुर दे दिया है तो हमको फिर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछेगा राज्य बताना है, तो रायपुर के राज्य में क्या आ जाएगा, रायपुर के राज्य में आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, राज्य और राजधानी के बीच में एनालॉजी के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ऐसा टाइप का रिलेशन टाइप से क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की और इसको और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, उत्पादक और उत्पादक और उत्पाद। अब देखिए उत्पादक और उत्पाद बोलने से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप पहले ये बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्पादक कौन होता है, उत्पादक वो होता है जो किसी वस्तु का उत्पाद करता है, वो उत्पादक कहलाता है। जैसे कि किसान जो है वो खेती करता है। ठीक है, तो किसान क्या हो गया, जैसे कोई किसान जो है वो चावल बो रहा है। ठीक है, तो चावल बो रहा है तो किसान क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। और उसने जो बोया है, जो बाद में उसको मिल रहा है, ठीक है, जो उसने बो कर मतलब उसने उगाया जो है वो क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है, तो उत्पादक क्या हो गया हमारा किसान, और चावल जो होगा वो हो गया उत्पाद। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, जैसे कि सोनार। ठीक है, सोनार क्या करता है, ज्वेलरी गहना बनाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्पादक कौन हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा सोनार। ठीक है, और उत्पाद क्या हो जाएगा, गहना। ठीक है, ओके। देखिए कुछ इस तरीके से है ना, और उसी के तरीके से इसमें और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, बताइए इसमें और क्या एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर और क्या आता है, जैसे कि मैंने भी किसान वाला ही बताया। ठीक है, तो किसान क्या हो जाता है, उत्पादक। और किसान उत्पाद क्या करता है, अब देखिए अब किसान तो गेहूं चावल सब कुछ बहुत सारी चीज़ें उत्पाद करता है। ठीक है, दाल वाल, तो इसमें हम लोग अब सारी चीज़ों को लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम अनाज। क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे अनाज। किसान क्या करता है, किसान अनाज उगाता है, मतलब हमारे खाने के लिए भोजन उगाता है, तो हम क्या लिख देंगे, किसान इज इक्वल्स टू अनाज, और यही क्या हो जाएगा, उसका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्पादक और उत्पाद का जो टॉपिक है वो भी एक तरीके से हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से एनालॉजी क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने आज का सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ सीखा है, टाइप 1, और टाइप 1 के अंदर जितने भी टाइप थे उसको सीखा है। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं आपको टाइप 2 को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसकी बाद की क्लास में हम इसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं हूं आपका नजदीक टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन अकेडमी बिलासपुर। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही नए और मजेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।